गहरे वन की निस्तब्धता, पवित्र यज्ञाग्नि की उठती हुई दिव्य ज्वालाएं, महर्षियों के मुख से गूंजता हुआ श्री राम नाम, और उसी आध्यात्मिक वातावरण में प्रारंभ होती है पद्म पुराण की एक अत्यंत अद्भुत, रोमांचकारी और भक्तिरस से परिपूर्ण कथा। जब भगवान श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ का दिव्य अश्व वन वन विचरण करता हुआ पहुंचता है देवताओं के समान भव्य नगरी देवपुर में, जहां राज्य करते थे पराक्रमी, धर्मात्मा और भगवान शंकर के परम भक्त महाराज वीरमणि। किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। राजकुमार रुक्मांगद अपने शौर्य और अभिमान में भरकर उस दिव्य अश्व को पकड़ लेते हैं, और फिर आरंभ होता है ऐसा भीषण संग्राम, जिसमें एक ओर हैं भगवान श्री राम के वीर सेनापति शत्रुघ्न, पुष्कल और महाबली हनुमान, तो दूसरी ओर स्वयं भगवान सदाशिव की कृपा से संरक्षित महाराज वीरमणि और उनकी विशाल सेना। इस युद्ध में केवल अस्त्र शस्त्रों की टक्कर नहीं होती, यहाँ टकराते हैं भक्ति और प्रताप, धर्म और अहंकार, शौर्य और समर्पण। क्या राजकुमार रुक्मांगद श्रीराम के अश्व को अपने अधिकार में रख पाएंगे? क्या महाराज वीरमणि भगवान शिव की कृपा से विजय प्राप्त करेंगे, या फिर श्री राम भक्त पुष्कल अपने अद्भुत पराक्रम से संपूर्ण युद्ध की दिशा बदल देंगे? और जब रणभूमि में गूंज उठेगा धनुष का टंकार, जब आकाश बाणों से ढक जाएगा, जब देवता और दानव भी इस युद्ध को देखने स्वर्ग से उतर आएंगे, तब प्रकट होगा एक ऐसा दिव्य दृश्य जिसे सुनकर रोमांचित हो उठेगा संपूर्ण हृदय। तो आइए, श्रद्धा, भक्ति और वीररस से परिपूर्ण पद्म पुराण के इस अद्भुत अध्याय का श्रवण करते हैं। देवपुर के राजकुमार रुक्मांगद द्वारा अश्व का अपहरण, दोनों ओर की सेनाओं में भीषण युद्ध और पुष्कल के बाण से राजा वीरमणि का मूर्छित होना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवनसुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वात्यायन बोले फणीश्वर। जो भक्तों की पीड़ा दूर करने के लिए नाना प्रकार की कीर्ति किया करते हैं, उन श्री रघुनाथ जी की कथा सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती, अधिकाधिक सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। वेदों को धारण करने वाले आरण्यक मुनि धन्य थे, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके उनके सामने ही अपने नश्वर शरीर का परित्याग किया था। शेष जी, अब यह बताइए कि महाराज का वह यज्ञ संबंधी अश्व वहां से किस ओर गया, किसने उसे पकड़ा तथा वहां रमानाथ श्री रघुनाथ जी की कीर्ति का किस प्रकार विस्तार हुआ? दो शोष जी ने कहा, ब्रह्मर्ष, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। आप श्री रघुनाथ जी के सुने हुए गुणों को भी नहीं सुने हुए के समान मानकर उनके प्रति अपना लोभ प्रकट करते हैं और बारंबार उन्हें पूछते हैं। अच्छा, अब आगे की कथा सुनिए। बहुतेरे सैनिकों से घिरे हुआ वह घोड़ा आरण्यक मुनि के आश्रम से बाहर निकला और नर्मदा के मनोहर तट पर भ्रमण करता हुआ देवनिर्मित देवपुर नामक नगर में जा पहुंचा, जहां मनुष्यों के घरों की दीवारें स्फटिक मणि की बनी हुई थीं तथा वे गृह अपनी ऊंचाई के कारण हाथियों से भरे हुए विंध्याचल पर्वत का उपहास करते थे। वहां की प्रजा के घर भी चांदी के बने हुए दिखाई देते थे तथा उनके गोपुर नाना प्रकार के माणिक्यों द्वारा बने हुए थे, जिनमें भांति भांति की विचित्र मणियां जड़ी हुई थीं। उस नगर में महाराज वीरमणि राज्य करते थे, जो धर्मात्माओं में अग्रगण्य थे। उनका विशाल राज्य सब प्रकार के भोगों से संपन्न था। राजा के पुत्र का नाम था रुक्माणभद। वह महान शूरवीर और बलवान था। एक दिन वह सुंदर शरीर वाली रमणियों के साथ विहार करने के लिए वन में गया और वहां प्रसन्नचित्त होकर मधुर वाणी में मनोहर गान करता हुआ विचरने लगा। इसी समय परम बुद्धिमान राजाधिराज श्री रामचंद्र जी का वह शोभाशाली अश्व उस वन में आ पहुंचा। उसके ललाट में स्वर्णपत्र बैंधा हुआ था। शरीर का रंग गड़भजाजल के समान स्वच्छ था, परंतु केसर और कुछुम से चर्चित होने के कारण कुछ पीला दिखाई देता था।
वह अपनी तीव्र गति से वायु के वेग को भी तिरस्कृत कर रहा था। उसका स्वरूप अत्यंत कौतूहल से भरा हुआ था। उसे देखकर राजकुमार की स्त्रियों ने कहा, प्रियतम, स्वर्णपत्र से शोभा पाने वाला यह महान अश्व किसका है? यह देखने में बड़ा सुंदर है। आप इसे बलपूर्वक पकड़ लें। राजकुमार के नेत्र लीलायुक्त चितवन के कारण बड़े सुंदर जान पड़ते थे। उसने स्त्रियों की बातें सुनकर खेलसा करते हुए एक ही हाथ से घोड़े को पकड़ लिया। उसके भालपत्र पर स्पष्ट अक्षर लिखे हुए थे। राजकुमार उसे बांचकर हंसा और उस महिलामंडल में इस प्रकार बोला, अहो, शौर्य और संपत्ति में मेरे पिता महाराज वीरमणि की समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, तथापि उनके जीते जी ये राजा रामचंद्र इतना अहड्डर कैसे धारण करते हैं? पिनाकधारी भगवान श्री जिनकी सदा रक्षा करते रहते हैं तथा देवता, दानव और यक्ष अपने मणिमय मुकुटों द्वारा जिनके चरणों की वंदना किया करते हैं, वे महाबली मेरे पिताजी ही इस घोड़े के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करें। इस समय यह घुड़साल में जाए और मेरे सैनिक इसे ले जाकर वहां बांध दें। बटा इस प्रकार उस घोड़े को पकड़कर राजा वीरमणि का ज्येष्ठ पुत्र रुक्माणभोध अपनी पत्नियों के साथ नगर में आया। उस समय उसके मन में बड़ा उत्साह भरा हुआ था। उसने पिता से जाकर कहा, मैं रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र का घोड़ा ले आया हूँ। यह इच्छानुसार चलने वाला अद्भुत अश्व अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा गया था। राम के भाई हरानुघ्न अपनी विशाल सेना के साथ इसकी रक्षा के लिए आए हैं। महाराज वीरमणि बड़े बुद्धिमान थे। पुत्र की बात सुनकर उन्होंने उसके कार्य की प्रशंसा नहीं की। सोचा कि यह घोड़ा लेकर चुपके से चला आया है। इसका यह कार्य तो चोर के समान है। अद्भुत कर्म करने वाले भगवान षड्डूर राजा के इष्टदेव थे। उनसे राजा ने सारा हाल कह सुनाया। तब भगवान शिव ने कहा, राजन, तुम्हारे पुत्र ने बड़ा अद्भुत काम किया है। यह परम बुद्धिमान भगवान श्री रामचंद्र के महान अश्व को हर लाया है, जिनका मैं अपने हृदय में ध्यान करता हूँ। जिह्ला से जिनके नाम का उच्चारण करता हूँ, उन्हीं श्री राम के यज्ञ संबंधी अश्व का तुम्हारे पुत्र ने अपहरण किया है। परंतु इस युद्ध क्षेत्र में एक बहुत बड़ा लाभ यह होगा कि हम लोग भक्तों द्वारा सेवित श्री रघुनाथ जी के चरणकमलों का दर्शन कर सकेंगे। परंतु अब हमें अश्व की रक्षा के लिए महान प्रयत्न करना होगा। इतने पर भी मुझे संदेह है कि शतनृपन के सैनिक मेरे द्वारा रक्षा किए जाने पर भी इसे बलपूर्वक पकड़ ले जाएंगे। इसलिए महाराज, मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम विनीत होकर जाओ और राज्यसहित इस सुंदर अश्व को भगवान की सेवा में अर्पण करके उनके चरणों का दर्शन करो। वीरमणि बोले, भगवतन, क्षत्रियों का यह धर्म है कि वे अपने प्रताप की रक्षा करें। हर एक मानी पुरुष के लिए अपने प्रताप की रक्षा करना कर्तव्य है। इसके लिए उसे अपनी शक्तिभर पराक्रम करना चाहिए। आवश्यकता हो तो शरीर को भी होम देना चाहिए। सहसा किसी की शरण में जाने से शत्रु उपहास करते हैं। वे कहते हैं, यह कायर है, राजाओं में अधम है, क्षुद्र है। इस नीच ने भय से विह्वल होकर अनार्य पुरुषों की भांति शत्रु के चरणों में मस्तक झुकाया है। अब युद्ध का अवसर उपस्थित हो गया है। इस समय जैसा उचित हो वही आप करें। कर्तव्य का विचार करके आपको अपने इस भक्त की रक्षा करनी चाहिए। शेष जी कहते हैं, राजा की बात सुनकर भगवान चंद्रमौली अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से उनका मन लुभाते हुए हंसकर बोले, राजन, यदि 33 करोड़ देवता भी आ जाएं तो भी किसमें इतनी शक्ति है जो मेरे द्वारा रक्षित रहने पर तुमसे घोड़ा ले सके। यदि साक्षात भगवान यहाँ आकर अपने स्वरूप की झांकी कराएंगे तो मैं उनके कोमल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा, क्योंकि सेवक का स्वामी के साथ युद्ध करना बहुत बड़ा अन्याय बताया गया है। शेष जितने वीर हैं वे मेरे लिए तिनके के समान हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। राजेंद्र, तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मेरे रहते कौन ऐसा वीर है जो बलपूर्वक घोड़ा ले जा सके?
यदि त्रिलोकी भी संगठित होकर आ जाए तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इधर श्री रघुनाथ जी के जितने सैनिक थे वे अश्व का मार्ग ढूंढ रहे थे। इतने ही में महाराज शत्रुघ्न भी अपनी विशाल सेना के साथ आ पहुंचे। आते ही उन्होंने सभी सेवकों से प्रश्न किया, खा है मेरा अश्व? स्वर्णपत्र से सुशोभित वह यज्ञ संबंधी घोड़ा इस समय दिखाई क्यों नहीं देता? उनकी बात सुनकर अश्व के पीछे चलने वाले सेवकों ने कहा, नाथ, उस मन के समान तीत्रगामी अश्व को इस जंगल में किसी ने हर लिया। हमें भी वह कहीं दिखाई नहीं देता। सेवकों के वचन सुनकर राजा शत्रुघ्न ने सुमति से पूछा, मंत्रिवर, यहाँ कौन राजा निवास करता है? हमें अश्व की प्राप्ति कैसे होगी? जिसने आज हमारे अश्व का अपहरण किया है उस राजा के पास कितनी सेना है? इस प्रकार शत्रुघ्न जी मंत्री के साथ परामर्श कर रहे थे। इतने ही में देवर्षि नारद युद्ध देखने के लिए उत्सुक होकर वहां आए। शत्रुघ्न ने उन्हें स्वागत सत्कार से संतुष्ट किया। वे बातचीत करने में बड़े चतुर थे। आथ अपनी वाणी से नारद जी को प्रसन्न करते हुए बोले, महामते, बताइए मेरा अश्व कहाँ है? उसका कुछ पता नहीं चलता। मेरे कार्यकुशल अनुचर भी उसके मार्ग का अनुसंधान नहीं कर पाते। नारद जी वीणा बजाते और श्री राम कथा का बारंबार गान करते हुए बोले, राजन, यहाँ देवपुर नाम का नगर है, उसमें वीरमणि नाम से विख्यात एक बहुत बड़े राजा रहते हैं। उनका पुत्र इस वन में आया था, उसी ने अश्व को पकड़ लिया है। आज उस राजा के साथ तुम लोगों का बड़ा भयंकर युद्ध होगा। उसमें बड़े बड़े बलवान और शूरवीर मारे जाएंगे। इसलिए तुम पूरी तैयारी के साथ यहाँ स्थिरतापूर्वक खड़े रहो तथा सेना का ऐसा व्यूह बनाओ जिसमें शत्रु के सैनिकों का प्रवेश करना अत्यंत कठिन हो। श्रेष्ठ राजा वीरमणि से युद्ध करते समय तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तथापि अंत में विजय तुम्हारी ही होगी। भला संपूर्ण जगत में कौन ऐसा वीर है जो भगवान श्री राम को पराजित कर सके? ऐसा कहकर नारद जी वहां से अंतर्धान हो गए और देवता तथा दानवों के समान उन दोनों पक्षों का भयंकर युद्ध देखने के लिए आकाश में ठहर गए। उधर शूरशिरों ने राजा वीरमणि ने रिपुवार नामक सेनापति को बुलाया और उसे अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाने का आदेश दिया। सेनापति ने राजा की आज्ञा का पालन किया। प्रत्येक घर, गली और सड़क पर डंके की आवाज सुनाई देने लगी। लोगों को जो घोषणा सुनाई गई वह इस प्रकार थी, राजधानी में जो जो वीर उपस्थित हैं वे सभी शत्रुघ्न पर चढ़ाई करें। जो लोग वीरता के अभिमान में आकर राजाज्ञा का उल्लंघन करेंगे वे महाराज के पुत्र या भाई ही क्यों न हो वध के योग्य समझे जाएंगे। फिर से डंका बजाकर उपर्युक्त घोषणा दोहराई जाती है, भी वीर सुन लें और सुनकर शीघ्र ही अपने कर्तव्य का पालन करें। विलंब नहीं होना चाहिए। नसश्रेष्ठ वीरमणि के सैनिक श्रेष्ठ योद्धा थे। उन्होंने यह घोषणा अपने कानों सुनी और कवच आदि से सुसज्जित होकर वे महाराज के पास गए। उनकी दृष्टि में युद्ध एक महान उत्सव के समान था। उसका अवसर पाकर उनका हृदय हर्ष और उत्साह से भर गया था। राजकुमार रुककमाड्रिद भी अपने मन के समान वेगशाली रथ पर सवार होकर आए। उनके छोटे भाई शुभाड़क भी अपने सुंदर शरीर पर बहुमूल्य रलमय कवच धारण करके रणोत्सव में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थित हुए। महाराज के भाई का नाम था वीरसिंह। वे सब प्रकार के अस्त्रशस्त्रों की विद्या में प्रवीण थे। राजाज्ञा के अनुसार वे भी दरबार में गए, क्योंकि महाराज का शासन कोई लांघ नहीं सकता था। राजा का भांजा बलमित्र भी उपस्थित हुआ तथा सेनापति रिपुवार ने भी चतुरदलिनी सेना तैयार करके महाराज को इसकी सूचना दी। तदंतर राजा वीरमणि सब प्रकार के अस्त्रशस्त्रों से भरे हुए अपने श्रेष्ठ रथ पर सवार हुए। वह रथ बहुत ऊंचा था और उसके ऊंचे ऊंचे पहिए मणियों के बने हुए थे। चारों ओर से भेरियां बज उठीं। उनके बजाने वाले बहुत अच्छे थे। भेरी बजते ही राजा की सेना संग्राम के लिए प्रस्थित हुई। सर्वत्र कोलाहल छा गया। महाराज वीरमणि युद्ध के उत्साह से युक्त होकर रणक्षेत्र की ओर गए। राजा की सेना आ पहुंची।
शस्त्रसंचालन में चतुर रथियों के द्वारा समूची सेना में महान कोलाहल छा रहा है। यह देखकर शत्रुघ्न ने सुमति से कहा, मंत्रिवर, मेरे अश्व को पकड़ने वाले बलवान राजा वीरमणि मुझसे युद्ध करने के लिए विशाल चतुर्द्रेणी सेना के साथ आ गए। अब किस तरह युद्ध आरंभ करना चाहिए? कौन कौन महाबली योद्धा इस समय युद्ध करेंगे? उन सबको आदेश दो, जिससे इस संग्राम में हमें मनोवराउच्छत विजय प्राप्त हो। सुमति ने कहा, स्वामिन, वीर पुष्कल श्रेष्ठ अखस्त्रों के ज्ञाता हैं, इस समय ये ही युद्ध करें। नीलल आदि दूसरे योद्धा भी संग्राम में कुशल हैं, आठ वे भी लड़ सकते हैं। आपको तो भगवान शतदूर अथवा राजा वीरमणि के साथ ही युद्ध करना चाहिए। वे राजा बड़े बलवान और पराक्रमी हैं, उन्हें इंद्रयुद्ध के द्वारा जीतना चाहिए। इस उपाय से काम लेने पर आपकी विजय होगी। इसके बाद आपको जैसा जंचे वैसा ही कीजिए, क्योंकि आप तो स्वयं ही परम बुद्धिमान हैं। मंत्री की यह बात सुनकर शत्रुवीरों का दमन करने वाले शत्रुघ्न ने युद्ध के लिए निश्चय किया और श्रेष्ठ योद्धाओं की लड़ने की आज्ञा दी। संग्राम के लिए उनकी आज्ञा सुनकर युद्धकुशल वीर अत्यंत उत्साह से भर गए और शरत्नु सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए चले। वे हाथों में धनुष धारण किए युद्ध के मैदान में दिखाई दिए और बाणों की बौछार करके बहुतेरे विपक्षी योद्धाओं को ही विदीर्ण करने लगे। उनके द्वारा अपने सैनिकों का सहार सुनकर मणिमय रथ पर बैठा हुआ बलवान राजकुमार रुककमाड्रद उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपने अनेकों बाणों की मार से जत्रुपक्षेक हजारों वीरों को उद्विम्र कर दिया। उनमें हाहाकार मच गया। राजकुमार बलवान था, उसने बल, यश और संपत्ति में अपनी समानता रखने वाले शत्रुघ्न तथा भरत कुमार पुष्कल को युद्ध के लिए ललकारा, वीरल, मुझसे युद्ध करने के लिए आओ। इन करोड़ों मनुष्यों को डराने या मारने से क्या लाभ? मेरे साथ घोर संग्राम करके विजय प्राप्त करो। रुकमाड्रद के ऐसा कहने पर बलवान वीर पुष्कल हंस पड़े। उन्होंने अपने तीखे बाणों से राजकुमार की छाती में बड़े वेग से प्रहार किया। राजकुमार हर्षातुर के इस पराक्रम को नहीं सह सका। उसने अपने महान धनुष पर बाणों का संधान किया और 10 सहायकों से वीर पुष्कल की छाती को बींध डाला। दोनों ही युद्ध में एक दूसरे पर कुपित थे। दोनों ही के हृदय में विजय की अभिलाषा थी। रुकमाड्रद ने पुष्कल से कहा, वीर, अब तुम बलपूर्वक किया हुआ मेरा पराक्रम देखो। संभल कर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे रथ को आकाशझर में उड़ाता हूँ। ऐसा कहकर उसने मंत्र पढ़ा और पुष्कल के रथ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस बाण से आहत होकर पुष्कल का रथ चक्कर काटता हुआ 1 योजन दूर जा पड़ा। सारथी ने बड़ी कठिनाई से रथ को रोका तो भी वह पृथ्वी पर ही चक्कर लगाता रहा। किसी तरह पूर्वस्थान पर रथ को ले जाकर उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता पुष्कल ने कहा, राजकुमार, तुम्हारे जैसे वीर पृथ्वी पर रहने के योग्य नहीं हैं। तुम्हें तो इंद्र की सभा में रहना चाहिए, इसलिए अब देवलोक को ही चले जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने आकाश में उड़ा देने वाले महान अख्र का प्रयोग किया। उस बाण की चोट से रुकमाड्रद का रथ सीधे आकाश में उड़ चला और समस्त लोकों को लांघता हुआ सूर्यमंडल तक जा पहुंचा। वहां की प्रचंड ज्वाला से राजकुमार का रथ घोड़े और सारथी सहित दग्ध हो गया तथा वह स्वयं भी सूर्य की किरणों से झुलस जाने के कारण बहुत दुखी हो गया। अंत में वह दग्ध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय युद्ध के अग्रभाग में महान हाहाकार मचा। राजा वीरमणि अपने पुत्र को मूर्छित देखकर क्रोध में भर गए और रणभूमि के मध्य भाग में खड़े हुए पुष्कल की ओर चले। इधर कपिवर हनुमान जी ने जब देखा कि समुद्र के समान विशाल सेना के भीतर स्थित हुए राजा वीरमणि भरत कुमार पुष्कल को ललकार रहे हैं, तब वे उनकी ओर दौड़े। उन्हें आते देख पुष्कल ने कहा, महात्पे, आप क्यों युद्धभूमि में लड़ने के लिए आ रहे हैं? राजा वीरमणि की यह सेना है ही कितनी, मैं तो इसे बहुत थोड़ी अत्यंत तुच्छ समझता हूँ। जिस प्रकार आपने भगवान श्रीराम की कृपा से राक्षस सेनारूपी समुद्र को पार किया था,
उसी प्रकार मैं भी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके इस दुस्तर संकट के पार हो जाऊंगा। जो लोग दुस्तर अवस्था में पड़कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं, उनका दुख रूपी समुद्र सूख जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए महावीर, आप चाचा वानुपन के पास जाइए। मैं अभी एक क्षण में राजा वीरमणि को जीत कर आ रहा हूँ। हनुमान जी बोले, बेटा, राजा वीरमणि से भिड़ने का साहस न करो। ये दानी शरणागत की रक्षा में कुशल, बलवान और शौर्य से शोभा पाने वाले हैं। तुम अभी बालक हो और राजा वृद्ध, ये संपूर्ण अखनवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। इन्होंने युद्ध में अनेकों शूरवीरों को परास्त किया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भगवान सदाशिव इनके रक्षक हैं और सदा इनके पास रहते हैं। वे राजा की भक्ति के वशीभूत होकर इनके नगर में पार्वती सहित निवास करते हैं। पुष्कल ने कहा, पिश्रेष्ठ, माना कि राजा ने भगवान शहढूर को भक्ति से वश में करके अपने नगर में स्थापित कर रखा है, परंतु भगवान शहढूर स्वयं जिनकी आराधना करके सर्वोत्कृष्ट स्थान को प्राप्त हुए हैं, वे श्री रघुनाथ जी मेरा हृदय छोड़कर कहीं नहीं जाते। जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं, वहीं संपूर्ण चराचर जगत है। आठ मैं राजा वीरमणि को युद्ध में जीत छूंगा। धीरतापूर्वक कही हुई पुष्कल की ऐसी वाणी सुनकर हनुमान जी राजा के छोटे भाई वीरसिंह से युद्ध डॉट करने के लिए चले गए। पुष्कल द्वैरथ युद्ध में कुशल थे और सुवर्णचित रथ पर विराजमान थे। वे राजा को ललकारते देख उनका सामना करने के लिए गए। उन्हें आया देखकर राजा वीरमणि ने कहा, बालक, मेरे सामने न आओ डॉट। मैं इस समय क्रोध में भरा हूँ। युद्ध में मेरा क्रोध और भी बढ़ जाता है। यदि प्राण बचाने की इच्छा हो तो लौट जाओ, मेरे साथ युद्ध मत करो। राजा का यह वचन सुनकर पुष्कल ने कहा, राजन, आप युद्ध के मुहाने पर संभल कर खड़े होइए। मैं श्रीराम का भक्त हूँ, मुझे कोई युद्ध में जीत नहीं सकता, चाहे वह इंद्रप्रस्थ का ही अधिकारी क्यों न हो। पुष्कल का ऐसा वचन सुनकर राजाओं में अग्रगण्य वीरमणि उन्हें निरग बालक समझकर हंसने लगे। तत्पश्चात उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया। राजा को कुपित जानकर रणोन्मत्त वीर भरत कुमार ने उनकी छाती में 20 तीखे बाणों का प्रहार किया। उन बाणों को आते देख राजा ने अत्यंत कुपित होकर अपने तीक्ष्ण सायकों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बाणों का काटा जाना देख शत्रुवीरों का विनाश करने वाले भरत कुमार के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने 3 बाणों से राजा के ललाट को बींध डाला। उन बाणों की चोट से राजा को बड़ी व्यथा हुई। वे प्रचंड क्रोध में भर गए और वीर पुष्कल की छाती में उन्होंने 9 बाण मारे। तब तो पुष्कल का क्रोध भी बढ़ा। उन्होंने तीखे पर्व वाले 100 बाण मारकर तुरंत ही राजा को घायल कर दिया। उन बाणों के प्रहार से राजा का कवच, किरीट, शिरस्त्राण तथा रथस भी छिन्न भिन्न हो गए। तब वीरमणि दूसरे रथ पर सवार होकर भरत कुमार के सामने आए और बोले, श्री रामचंद्र जी के चरणकमलों में भ्रमर के समान अनुराग रखने वाले वीर पुष्कल, तुम धन्य हो। ऐसा कहकर अख्रविद्या में कुशल राजा ने उन पर असंख्य बाणों का प्रहार किया। वहां पृथ्वी पर और दिशाओं में उनके बाणों के सिवा दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता था। अपनी सेना का यह सहार देखकर रथियों में अग्रगण्य पुष्कल ने भी शत्रुपक्ष के योद्धाओं का विनाश आरंभ किया। हाथियों के मस्तक विदीर्ण होने लगे, उनके मोती बिखर बिखर कर गिरने लगे। उस समय क्रोध में भरे हुए पुष्कल ने राजा वीरमणि को संबोधित करके शरहड़ बजाकर निर्भयतापूर्वक कहा, राजन, आप वृद्ध होने के कारण मेरे मान्य हैं, तथापि इस समय युद्ध में मेरा महान पराक्रम देखिए। वीरवर, यदि 3 बाणों से मैं आपको मूर्छित न कर दूं तो जो महापापी मनुष्य पापहारिणी गड़ाजी के तट पर जाकर भी उनकी निंदा करके उनके जल में डुबकी नहीं लगाता, उसको लगने वाला पाप मुझे ही लगे। यह कहकर पुष्कल ने राजा के महान वक्षस्थल को, जो किवाड़ों के समान विस्तृत था, निशाना बनाया और एक अग्नि के समान तेजस्वी एवं तीक्ष्ण बाण छोड़ा। किंतु राजा ने अपने बाण से पुष्कल के उस बाण के 2 टुकड़े कर डाले।
उनमें से एक टुकड़ा तो भूमंडल को प्रकाशित करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और दूसरा राजा के रथ पर गिरा। तब पुष्कल ने अपना मातृ भक्तिजनित पुण्य अर्पण करके दूसरा बाण चलाया, किंतु राजा ने अपने महान बाण से उसको भी काट दिया। इससे पुष्कल के मन में बड़ा खेद हुआ। वे सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। इतने ही में उन्हें एक उपाय सूझ गया। वे श्रेष्ठ अस्त्रों के ज्ञाता तो थे ही, अपनी पीड़ा दूर करने वाले श्री रघुनाथ जी का उन्होंने मन ही मन स्मरण किया और तीसरा बाण छोड़ दिया। वह बाण सर्प के समान विषैला और सूर्य के समान प्रज्वलित था। उसने राजा की छाती में चोट पहुंचाकर उन्हें मूर्छित कर दिया। राजा के मूर्छित होते ही उनकी सारी सेना हाहाकार मचाती हुई भाग चली और पुष्कल विजयी हुए।